आप अपने घर में मम्मी पापा से मार खाए हो या नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज जिससे सारे लोग ने मार खाया है, इन्फ्लेशन। जी हाँ, वही महंगाई जो कि अच्छे अच्छे सरकारों के गिराने की शक्ति रखती है और जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व परेशान है। तो आज बात करूंगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है। आप आसान भाषा में समझो। जो समोसा आज से 10 साल पहले मात्र 5 रुपये में मिलता था, वही समोसा आज 10 रुपये में मिलता है। यानी आज से 10 साल पहले 100 रुपये में 20 समोसे हो जाते थे, जो कि आजकल मुश्किल से 10 हो पाते हैं। यानी 100 रुपया तो वही है, लेकिन इसकी परचेजिंग पावर कम होती चली गई। यानी इसकी इसकी वैल्यू डिक्रीज करता चला गया। क्यों? क्योंकि सामानों के दाम बढ़ते चले गए और जो सामान का दाम बढ़ा, यही इन्फ्लेशन कहलाता है। चाहे समोसा हो या चीनी, राशन हो या सब्जी, दुनिया की कोई भी वस्तु, सारे महंगे होते चले गए। अब जानो, भारत में महंगाई दो तरीके से देखी जाती है। फर्स्ट है रूरल इन्फ्लेशन, यानी कि गांवों की जो महंगाई है किस रेट से बढ़ती जा रही है। दूसरा है अर्बन इन्फ्लेशन, यानी कि शहरों की महंगाई किस रेट से बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों का लाइफ स्टाइल अलग होता है, दोनों के खर्चे अलग होते हैं, दोनों के जरूरत के सामान अलग अलग होते हैं। इसलिए महंगाई को भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व की महंगाई 7% से भी ऊपर है। यानी कि हर साल 7% की रेशियो से महंगाई बढ़ती चली जा रही है विश्व में। वहीं भारत की महंगाई 2.89% है, जिसमें से अर्बन इन्फ्लेशन यानी कि शहरों की महंगाई 3.07% है और रूरल इन्फ्लेशन 2.59% है। यानी महंगाई भारत सरकार के कंट्रोल में है। अगर देखा जाए विश्व के 184 देशों में से भारत के महंगाई के मामले में स्थान 66वें स्थान पर है। महंगाई नियंत्रण में होने की खुशी में एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।